अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 20 नवंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रात 11 बजे तक का टाइम कर दिया है, लेकिन परभनी में अब तक भी मार्केट के टाइम को नहीं बढ़ाया गया है। पुराने टाइम पर ही पुलिस प्रशासन रात 10 बजे ही मार्केट को बंद कर रही है, जिसके चलते ज़िले के कारोबारियों में नाराज़गी देखी जा रही है। कारोबारी मांग कर रहे हैं कि मार्केट के टाइम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुताबिक रात 11 बजे तक किया जाए और होटल खानावाड़ को रात 12 बजे तक का टाइम दिया जाए। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 20 नवंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर गुज़िश्ता कल विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब के साथ जो बदसलूकी पाथरी में हुई है, उसके निषेध में आज 19 नवंबर को परभनी में एसपी जयंत मीना को एक निवेदन दिया गया, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर कमेटी, उसी के साथ महिला कमेटी और कॉरपोरेटर, इनके जानिब से एक निवेदन देकर मांग की गई कि सईद मोहम्मद बिन सईद, इनको, इस गुनहगार शख्स को फौरी तौर पर तड़ीपार किया जाए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई इस पर की जाए। ऐसी मांग का एक निवेदन एसपी साहब को दिया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि पाथरी तालुके में गुज़िश्ता कल जो बदसलूकी विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब इनके साथ में हुई है, और ये करने वाला जो गुंड शख्स है उसके ख़िलाफ़ में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें तड़ीपार उसे किया जाए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उस पर की जाए। ऐसी मांग का एक निवेदन एसपी जयंत मीना इनको दिया गया। इस निवेदन को देते वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िला कार्य अध्यक्ष प्राचार्य किरण सोनटक्के सर मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख और उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के कॉरपोरेटर सैयद इमरान लाला हुसैनी मौजूद थे, और उन्हीं के साथ में सुरेंद्र रोडगे, महिला आघाड़ी के शहर अध्यक्षा सौ नंदा राठौड़, शहर कार्याध्यक्षा संगीता कड़ेकर, सुमित्रा लजड़े, प्रवीण खान, माधुरी दीक्षित, रेखा औटे, मैमुना बी शेख, आशा गरुड़, रंजना हतागड़े, कांताबाई भराड़े आदि के साथ सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये निवेदन दिया है और फौरी तौर पर मांग करने की बात इस निवेदन में कही गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर परभनी शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्राउंड पर लेट रशीद इंजीनियर साहब इनकी याद में 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो 4 दिनों तक चलेगा। 18 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। आज 19 नवंबर को दूसरे दिन, इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन, लेट रशीद इंजीनियर साहब उनकी याद में बशीर सर, इन्होंने उनके साथ बिताए हुए पुराने पल को याद किया। और आपको बता दें कि ये फुटबॉल टूर्नामेंट ज़ेर सरपरस्ती मोहम्मद इकबाल सर इनके ज़ेर सरपरस्ती में लिए जा रहे हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। आज 19 नवंबर परभनी के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में यहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें लेट रशीद इंजीनियर साहब इनकी याद में ये टूर्नामेंट हर साल लिए जाते हैं। और ज़ेर सरपरस्ती मोहम्मद इकबाल सर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ बशीर सर है। आज दूसरा दिन है फुटबॉल टूर्नामेंट का। बशीर सर से बात करते हैं। बशीर सर, जैसा कि लेट रशीद साहब इंजीनियर की याद में टूर्नामेंट रखे गए हैं। रशीद साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज को शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी ज़िंदगी इस कॉलेज के नाम कर दी थी। आप क्या कहना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह, परभनी शहर के उन गयूर नौजवानों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तकरीबन 1.5-2 साल के बाद मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब की याद में 7A साइड नॉकआउट का टूर्नामेंट मुनक़द किया। मैं उन सब नौजवान
लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और ख़ास तौर से इस टूर्नामेंट के सरपरस्त जनाब इकबाल साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत के बारे में टूर्नामेंट रखी है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं थी। मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब का ताल्लुक़ इस इदारे से इतना गहरा था कि हम क्या आने वाली नस्लें भी उनको भूल नहीं सकती। ये जो काम किया है उन्होंने, रशीद इंजीनियर साहब ने, आने वाले हज़ारों साल तक वो नस्लें याद रखेंगे। तालीम का काम उनके नस नस में बसा हुआ था। मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी थे और तकरीबन 40 से 45 साल इस इदारे की उन्होंने सरपरस्ती की, सदारत की। उन्हीं की मरूनी मिन्नत ये जो हम आज देख रहे हैं वो सब रशीद इंजीनियर साहब की वजह से, उनके रुफ़ाए कार की वजह से। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मौका अता करे, मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा। और इन नौजवानों में ख़ास तौर से इरफान इकबाल साहब, मुन्ना खां साहब, वहीद साहब, अमर चौध साहब, ज़फ़र साहब और अकबर साहब को, इन गयूर नौजवानों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक याद ताज़ा की और याद भी ऐसे शख्स की जो हमारे जहनों पर कई दिनों से है। हमने उनके साथ शाहाना बशाना काम किए। इकबाल सर का तो ऐसा था कि रशीद साहब का काम इकबाल सर के बग़ैर या उनका काम उनके बग़ैर हो ही नहीं सकता था। ये रिश्ता ऐसा था कि 40-50 साल पर मुनस्सर था। हम भी कुछ रशीद इंजीनियर के साथ छोटे ही सही थोड़े काम में साथ रहते थे। रशीद इंजीनियर साहब की शख्सियत इंडिया लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे थी। वो तामीर मिल्लत के नायब सदर भी थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तासीसी मेंबर भी थे, वो मिली काउंसिल के नाज़रीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 20 नवंबर और 21 नवंबर आने वाले 2 दिनों में, हफ्ता और इतवार 2 दिनों के लिए TET 2021 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जिसमें TET के जो एग्ज़ाम होते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये परभनी ज़िले के लिए परभनी शहर के 19 सेंटरों पर आने वाले हफ्ता और इतवार 2 दिनों में होने जा रहे हैं। और इन तमाम 19 सेंटरों पर धारा 144 परभनी ज़िला प्रशासन ने लगाई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर, जिंतूर सेलू विधानसभा की कार्य सम्राट आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, इन्होंने मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बेलोरा से लेकर बेलोरा तांडा तक की इस सड़क निर्माण कार्य के लिए 81.33 लाख का निधि मंजूर करवाया है और उसका भूमि पूजन भी उनके हाथों से किया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिंतूर का बेलोरा तांडा, जो कि एक जिंतूर तालुके का तांडा है, जहां पर लोगों को, वहां रहने वाले लोगों को शहर तक आने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी परेशानियों को देखते हुए जिंतूर सेलू विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, इन्होंने इस सड़क निर्माण के लिए 81.33 लाख रुपए का निधि मंजूर करवाया और उसका भूमि पूजन भी आज किया गया। इस भूमि पूजन के मौके पर बेलोरा तांडा के ग्रामीणों के साथ इंजीनियर बेबाड़कर, अशोक खुबसे, विठल काका, भगस पांडुरंग, भगस राजे भाऊ काकड़े, ज्ञानेश्वर खुबसे, मंगेश ताठे, देवीदास ताठे, बालाजी अघाव, सुदाम गायकवाड़, भास्कर बोराड़े के साथ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। 19 नवंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,404 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 50,079 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1294 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 31 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। 19 नवंबर के दिन की अगर बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 6 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर 5 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और 19 नवंबर के दिन एक भी कोरोना पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। और 19 नवंबर के दिन 593 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे
परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।